आज आप सभी सत्संगी भाई बहनों ग्रामवासी सदगुरु कबीर साहिब का सत्संग गुरु इंद्रमणि महाराज जी की दया से आप सुन रहे हैं। और हर साल ये सत्संग कराता है ऋषि सत्संगी। और अब की बार तो बहुत लगन चाव से भाई सत्संगी भी इकट्ठे हुए हैं। ग्रामवासियों ने बड़ी खुशी मनाई है। और इस गांव पर गुरु की संत की बड़ी दया है, जो लगन श्रद्धा भावना से हर बार सत्संग कराते हैं तो इकट्ठे होते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो देखो, संतों ने जीव को समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका काम तो यही है कि संसारी जीवों को काल जाल से छुटा करके जीव का जन्मन दुख को मिट करके अमरत्व की प्राप्ति करना और सच्चा साहिब के नाम के सारे जीव का दुख मिटाना। कर्मों से जीव कैसे छूटेगा, इस संतों ने खूब कोशिश करी है समझाने की। और जो आज जो बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं सत्संग, ये भी गुरु की दया से सुन रहे हैं। सत्संग सुनना बड़े भाग की बात है। कबीर साहब की साखी है, साधु जन और लक्ष्मी भाग्यवान घर जाए, कर्महीन को ना मिले भटक भटक मर जाए। तो आप विचार करके देखो, सदगुरु इंद्रमणि महाराज जी अपने इस गांव में पहले सत्संग किया था। महाराज जी ने देखे थे, एक सत्संग था बलवान, वो तो शायद उसके घर में पहली बार इस गांव में सत्संग है महाराज जी ने। और उस घर में सत्संग किया था। काफ़ी गांव के तब भी श्रद्धा थी उनकी, आकर के उन्होंने सत्संग सुना ग्रामवासियों ने। तो सदगुरु इंद्रमणि महाराज पर कबीर साहब की पूरी दया थी। सदगुरु की सत का प्रचार खूब डंडा बजाया महाराज जी ने। जैसे और संत है, गीसा संत, गरीबदास, धर्मदास, दादू साहब, नानक साहब, उन पर सदगुरु कबीर साहब की पूरी दया थी। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब की गुरु इंद्रमणि महाराज पर दया थी और सत का प्रचार किया। आदेश मिला, सत का प्रचार किया। आज उन्हीं की दया से, गुरु की दया से आप सब सत्संग सुन रहे हैं। उन्हीं का सत्य का मार्ग दर्शाया और हम सब सत्संगी भाई बहन चल रहे हैं। तो सत्संग में बैठ करके हमें ये सोचना है, समझना है, भाई जीव का साथी कौन है। मनुष्य जीवन में ये जीव का साथी हम किसको बनाएं। ये सत्संग में बैठ करके सत्संग का लाभ उठाने की कोशिश करना चाहिए। और सत्संग में इसी बात का निर्णय किया जाता है कि जीव की भलाई कैसे होगी, इसका जन्म भूख प्यास कैसे छूटेगा, और कुछ कौन इसको साथी बनाए, कैसे इसका दुख मिटे, कैसे जीव बार बार जन्म से बचे, मरने से बचे। यही सत्संग में समझा जाता है। सत्संग बैठ के सुन करके इसी बात का निर्णय करके और संतों की बात को सत्य मानकर और सत्य को ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाना, यही मनुष्य जन्म की विशेषता। देखो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। ये तो हम सब के सामने आप देखते हैं।
84 लाख योनि से मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य को जो मालिक ने रहन सहन, खान पान, बुद्धि, अकल दिया है वो और किसी को नहीं मिला। इसलिए जब मालिक ने अच्छा खान पान, रहन सहन सब कुछ दिया है जीव को, मनुष्य को, किस लिए दिया, क्यों दिया है? बढ़िया काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए। अब अच्छा बढ़िया काम क्या है तो आप विचार करके देखो। ये जो मनुष्य शरीर के अंदर जो बोलने वाला जीव है, इसको शांति कैसे मिलेगी, इसकी भलाई कैसे होगी, या इसका साथी कौन है? सच्चा साहेब, सच्चा साथी कौन है? उसका सहारा लेना जरूरी है। देखो वैसे तो संसारी कामों में, भौतिकवाद में सब काम करते हैं, सभी साथी बनाते फिरते रहते हैं, मगर जीव का साथी कौन है वो बनाना जरूरी है। कि जीव को चैन शांति तब ही मिलेगा जब जीव का साथी और निभाने वाला, इसको अमर करने वाला जब मिल जाएगा, तब इसका समझो मन जन्म सफल होगा। तो इस बात को विचार करके देखो। संसारी जीव है, कुछ एक सत्संगी इस बात को मानते हैं, साधु संत जिस पर गुरु की दया होती है उस बात का प्रचार करते हैं और जीव को सिखाते हैं, समझाते हैं, काल जाल से छुटा करके। और उनकी बात मानने वाले बहुत कम है। बाकी तो संसार संतों की बात को सुनना इतना अच्छा नहीं मानता। और ये कहो कि इस मामले में संसार भूलमयी है, यह कि संतों की बात ना मानना एक बहुत बड़ा अज्ञानता है। ये कहो कि अंधों का टोळ है। जो संत जीव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जीव को तू कैसे बचाएगा, इसका साथी कौन है, अगर वो बात नहीं अपनाई तो वही 84 का रास्ता तैयार है। तो इस बात को देखते हैं तो बहुत कम गौर करते हैं, ना के बराबर। अब देखो इस मनुष्य शरीर के अंदर कुछ जो बोलने वाला है, चलाने वाला है, जीव है, इसकी तरफ तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं। गुरु की दया से, संतों की दया से हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग की शब्द वाणी सुनते हैं, उनका विचार सुनते हैं, तो ही थोड़ा दिमाग में ये बात आती है, भाई हाँ ये बात भी सच्ची और सही है और इस बात को हमें अपनाना चाहिए। सत्संग के अलावा अब देख लो, सारा जीवन, सारा दिन रात ऐसे बीतता, कमाने खाने बीतता, ये सब नहीं आता भाई इस शरीर को चलाने वाला कौन है। उसके लिए कुछ करना चाहिए। जिसने अपने जीव को बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, और जीव को नहीं बचाने पाया तो फिर क्या मनुष्य जन्म का क्या फायदा। एक अवसर है, एक मौका है कि इस जीव को बचाने के लिए 84 से हम किसका सहारा लें। तो देखो आप विचार करके देखो, जैसे संसारी जीवन में लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, कौन ढूंढता है? माँ बाप ढूंढते हैं, क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते और क्योंकि एक दूसरे का परस्पर सहारा बिना संसार चक्कर चलता नहीं है। जैसे कि आप विचार करके देखो, छोटा बच्चा है उसको भी सहारा चाहिए। किसका सहारा चाहिए? छोटा बच्चा को माँ बाप का सहारा चाहिए, गरीब को अमीर का सहारा चाहिए, निर्धन को धनवान का सहारा, प्रजा को राजा का सहारा चाहिए।
ऐसे ही चलने के लिए धरती का सहारा जरूरी है, तो जीव को सहारा देना भी जरूरी है। जिसका साथी कौन है, किसके सहारे से जीव लक्ष्य रसी बचेगा, वो जानना भी जरूरी है। तो जैसे संसारी जीवन में लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, माँ बाप ढूंढते हैं कि बच्चे ज्ञान है, इसी तरह हम संतों के सत्संग में जाकर के, हमें सत्संग में जाकर के ये देखना है कि जीव का साथी कौन है, कैसे ये अमर होगा। ये सत्संग के सिवाय संसार में कहीं बात नहीं बताई जाती। ये संतों के सत्संग में, कबीर साहब के सत्संग में ये बात का निर्णय होता है। संतों के सत्संग में बैठ करके, संतों की शब्दवाणी सुन करके और शब्द प्रमाण से फैसला करके, संतों ने बताया जो मार्ग है, सिद्धांत है, उसको अपना करके जीव को सच्चा साहिब का सत्य का सहारा दे करके अपना जन्म सफल बनाना, ये मनुष्य जन्म की विशेषता है। और संत संसार में आकर के सत्संग के माध्यम से इस जीव को बचाने का ही उपाय बताते हैं। अपने जीव को बचा लिया तो समझो वो जीव बड़ा भाग्यवान है, और नहीं तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अब को जीव नहीं को नहीं बचाने पाया तो कुछ नहीं संसार में आके किया। संतुष्ट काम को कुछ नहीं मानते, जीव को बचा लिया तो सबसे बढ़िया काम है अपने जीव को बचाना और इसकी भलाई करना और इसको जन्मने से बचाना। तो कबीर साहब शब्द प्रमाण देते हैं, शब्द से साखी कबीर साहब की है। जीवना नहीं आत्मा, जीवना नहीं ब्रह्म, जीवना शिवो नहीं, जीवना सब भ्रम। आत्म परमात्म पार ब्रह्म जो कोई, जीवना मुर्दा सब बूझे बिरला कोई। सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबन की आदि, निर्जीव से कुछ होते नहीं, जीवे पुरुष अनादि। तो कबीर साहब ने ये जो साखी कही है तीन, इन साखी में कबीर साहब यही दर्शाते हैं, ए जीव तू सोच समझ के देख, विचार करके देख, तेरे सारे सब कुछ खड़ा है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, आत्मा, परमात्मा, भगवान, राम, रहीम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्य राशि, जीव जंतु, तीन लोग, सब 33 करोड़ देवी देवता, सब तेरे सारे तो खड़े हैं। आज हम तुम यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर बोलने वाला है तो ठीक है, जिस दिन ये निकल गया तो फिर कुछ नहीं। सबका अस्तित्व, तीन लोग सब जीव के सारे हैं। जीव नहीं तो कुछ भी नहीं, सब लोग खाली है। तो तेरे सारे सब कुछ होते तो इन सब का सहारा लेता है, ये तेरी भलाई कैसे करेंगे। जैसे साखी में कबीर साहब कहते हैं ना, सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबन की आदि, वे तेरे सारे सबकी उत्पत्ति है। तीन लोग, सकल सृष्टि ब्रह्मांड और 33 करोड़ देवी देवता, सब तेरे सारे हैं। तू है तो जिंदा, सबको तू है तो मुर्दा। तो इन तू चेतन होते हुए, तू चेतन होते जड़ चेतन मिश्रित मिले हुए खोट, अहंकार की खोट को में बंधे हुए हैं, इनको तू सहारा लेता है। ये तेरे भलाई कैसे करेंगे। ये जो भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, इनका भी जब समय पूरा हो जाएगा तो ये भी जन्मन में आएंगे। इतनी भलाई कैसे कर सकती है। सोचने की बात है, वो विचार करो। जीव इन्हीं में फंसा रहता है और अपना जो असली जो साथी है उसको खोज नहीं पाता। तो कबीर साहब यही बात समझाते हैं, भाई तू इनका सहारा लेता है, ये तो मेरे को सहारा कैसे देंगे। तो सत्संग में आ बैठ, और संतों ने जो निर्णय किया है, तू सत्य का सहारा ले। सत्य तेरा सच्चा, सही और असली साथी है।
और सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग जो नाम धरते हैं कि सत्संग कर, उसका नाम ही ये धरा सत्संग। तो किसका संग करना चाहिए जीव को? सत्य का संग करना चाहिए। किसको साथी बनाना चाहिए? सत्य को साथी बनाना चाहिए। असली जो संतों का जो सत्संग है वो यही शिक्षा देता है और संत जीव को यही समझाते हैं। भाई तो जैसे एक भूखा है और दूसरे भूखे के सामने हाथ फैलाएगा, वो भूख मिटा सकता है क्या? आप बताओ। एक भूखा है दूसरे भूखे के सामने कुछ खाने के लिए मांगेगा, वो क्या देगा, कहाँ से देगा? तो कबीर साहब यही कहते हैं, भाई तू इनसे अपनी जन्मन मिटाना चाहता है, शांति देना चाहता है, ये सब कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, जन्मन में आवागर फंसे हुए हैं, इतने कैसे मिटाएंगे? तुमको साथी क्यों बनाता फिरता रहता है? तो संतों की बात को मान, कहना मान। कबीर साहब की साखी है, अवसर बहुत भलो रे भाई। चलो मौका बहुत अच्छा है, अवसर बहुत भलो रे भाई। ये मनुष्य देह देवन को दुर्लभ, सो दे तन पाई। इस साखी में कबीर साहब यही समझाते हैं, ये जी तो विचार करके देख, ये मनुष्य देह है, ये देवताओं को मिलनी भी बड़ी मुश्किल है, और ये मनुष्य देह तेरे को मिली हुई है, इसलिए बहुत बड़ा मौका, अच्छा मौका है। तो देवताओं के माफिक गलती मत कर। इन्होंने साहिब का भक्ति ना करी, ना मिली इनको, तो ये करने के पद में, डिग्री में आज कुछ योनि को भुगत रहे हैं, मालिक की भक्ति कर नहीं सकते। एक मनुष्य जन्म ऐसा है जो मालिक की भक्ति करने का एक मौका है, इस मौका को तू चूक मत, और तू सच्चा साहिब का नाम का सहारा ले, सत्य का सहारा ले। कबीर साहब कहते हैं, प्रीति उसी से कीजिए जो कोई ओढ़ निभाए, प्रीति उसी से कीजिए जो कोई ओढ़ निभाए, बिना प्रीत का मानवा कहीं ठोड़ नहीं पाए। मतलब जो जीव की ओढ़ निभाए, ये जीव तो उसी का सहारा ले। जैसे इस मनुष्य शरीर के अंदर देखो आप, ये मनुष्य शरीर है और जीव है, इसी के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, सब इसी के साथ है जीव की। पर ये साथी को सदा संग रहने वाले थोड़ी है, ये संग नहीं जाता शरीर, ना ये साथी है ये हमारा साथ देने वाले हैं, बल्कि ये तो काम है जीव को 84 में फंसाना, बांधना, बंधन बांधना, कर्मों के बंधन बांधना। ऐसे कबीर साहब कहते हैं कि ये ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, ये सब नाशवान है, तेरे सारे हैं, तो इनकी आस क्यों करता है? तो इन सब को छोड़ करके संत यही समझाते हैं, ये जीव तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। इसीलिए कबीर साहब ने सत साहेब सत्संग चलाया, सत साहेब, सत्य नाम, सत्य गुरु, सत्य पुरुष, सत्य ज्ञान, सत्य शब्द, सत श्री काल, सत्य राम, ये सब इसलिए कहा है कि इसमें मूल जो है वो सत्य ही है। सत्य का सहारा ले, पूजो, सत्य की पूजा करो, भक्ति करो तो सत्य की करो, नाम ले तो सत्य का लो। और सत्संग का उद्देश्य यही है, न कि इसके अलावा आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब जीव की ओर निभाने वाले नहीं है, ये अमर नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के जीव को चेताया है। सत्संग कबीर साहब के देन है सत्संग, ये शब्दवाणी संतों की, सतलोक की। इन शब्दवाणी का उद्देश्य यही है कि जीव सत्य का सहारा ले, सत्य की भक्ति करे, सत्य को साथी बनाए, और सत्य को साथी बना करके सत्य की भक्ति करके अपना कर्म काट करके जीव को अमर बनाना। इसके सिवाय अगर और किसी को कोई साथी बनाता है तो धोखा ही धोखा है, वो जीव की ओर नहीं निभा सकता। क्योंकि ये जो जिसके भी संसार में जितने भी मजहब है, सबका जो मान्यता है, पूजा है, जो भी भक्ति है, सब जीव को बंधन में बांधने की है, वो मुक्त नहीं कर सकती।
करनी करके कर्म करके और जीव को भुगतान करना है। लोग 84 काट नहीं सकती। एक सत्य में ऐसी करामात है, पावर है, तो जीव का कर्म काट करके इसको आज़ाद करके इसको अमर बनाना। सत सदा रहने वाला है और तीनों कालों में एक जैसा रहता है, इसलिए जीव सत सदा सती रहता है। इसलिए कबीर साहब जी को यही समझाते, भाई संतों ने यही कहा है, सत को भजना, सत को पूजना, सत का नाम लेना, सत की प्राप्ति करना। और नाम भी दे रहा सत्संग। सत है, एक अविनाशी है। और गुरुन्द्रमणि महाराज ने यही कहा, भाई कुल का मालिक, सबका मालिक एक सत साहेब है। सत साहिब की प्राप्ति तब होगी जो गुरु का बताया जो शब्द नाम है उसका सुमरण करके, उसके रंग में रंग करके, सत का सारा लेकर के। और भाई महाराज यही कहते थे, भाई हाथ में काम और मन में साहिब का। हाथ में पेट की पूर्ति के लिए, रोटी की रोजी के लिए हाथ से काम करो, और जीव की भलाई के लिए मन में साहिब का नाम को याद करो। और संतों ने यही कहा, कबीर साहब ने, नर कबीरा इस संसार में दो ही बात लिख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखों कुछ दे। इस शरीर की रक्षा करना और जीव को बचाना, ये दोनों काम करता है वही बड़ा भाग्यवान है। और एक से एकला शरीर को पालना, बहुत ही सुख में अपना जीवन बिताना, तो उसके लिए तो भाई लक्ष्य राशि तैयार है। जीव बचेगा साहेब के सतनाम सत साहेब से, सत का सारे से, और शरीर बचता है रोटी से, खाना खुराक से। तो मनुष्य जन्म जो मिला है, इसका एक असली उद्देश्य यही है, भाई सोच समझ के निर्णय करके और सत का सहारा लेकर के और सत की भक्ति करने से जीव का कल्याण होगा, भलाई होगी। आवागमन से, छोटे के कर्म से इसका बंधन घटेगा, कर्मों से। और कोई किसी के अंदर ऐसी पावर नहीं कि जीव को बचा ले, रक्षा कर ले। सब जीव को बांधने में, पकड़ने में, फंसाने में लगे हैं। और यही निर्णय करके समझ के संतों की बात को, और जीव की भलाई तो सब कुछ भलाई, तो जीव का साथी है, एक सत्य के सिवाय दूसरा कोई साथी है नहीं। जितनी भी शब्द वाणी आप सुन रहे हो, कह रखे हैं, इन सब का उद्देश्य यही है कि भाई जीव तो सत्य का सहारा ले और सत्य की भक्ति करे, और भक्ति तेरे काम नहीं आवे। संतों ने कहा है, चलो और बात कोई काम नहीं आवा, संता से ती लाग रे, क्या सोगा बोल तुम्हें मंदिर, जाग जाग उठ जाग। तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और कोई सोचे भी, कोई भी भक्ति करके, कोई भी रास्ता अपना करके भाई जीव को अमर बना सकते हैं, इसकी भलाई हो जाएगी, ये कभी हो नहीं सकता। संतों की बात सच्ची और अटल है। और संत तो अपनी बात भाई गुरु की दया से कह देते हैं। उनको अपनाना कौन अपनाता है, वो खुद के हाथ में है। देखो कोई भी बाजार में जब जाते हो, कोई सौदा करते हो, या कोई बेचने वाला है, जब तक बेचने वाला अपनी चीज को नहीं बेचता है, इतना कोई उसकी चीज ले नहीं सकता। जब बेचने वाला बेचेगा, लेने वाले लेगा, और दोनों की एक बात हो जाएगी तो सौदा हो जाता है। तो जब तक हमारी ये इच्छा पैदा नहीं होगी, भी विचार नहीं करेंगे हम, तब तक ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी। भाई शरीर के अंदर भी एक चीज है बोलने वाला, ये जब निकल के जाता है शरीर पड़ा रह जाता है, शरीर कोई हलचल नहीं करता। क्यों? हलचल करने वाला तो निकल जाता है, तब थोड़ी कुछ समय के लिए होश आता हो भाई ये क्या गया भाई, मर गया, क्या मर गया भाई, तब नहीं मेरे पर दिखता तो नहीं वो जीव, और निकल के जाता है, तब होश आते भाई हम सारी उम्र इसी को मान रहे थे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज है। ये संत जीव को समझाते हैं, भाई इस शरीर के अंदर बोलने वाला जीव है, जीव की भलाई एक सत्य के सारे होगी, बाकी कोई इसकी भलाई कर नहीं सकता। ऐसे ही जीव को चार हो गए आते जाते। अगर पिछले युगों के इतिहास को देखो, कहीं भी ऐसा जो कबीर साहब ने, संतों ने कही है, ऐसी बात पिछले इतिहास में मिलती नहीं। इसलिए कबीर साहब की बात सच्ची, शांति प्रिय, शांति दे करके जीव को अमर बनाने की बात है।
और कबीर साहब सत की भक्ति कराने के लिए संसार में आए और सदा जिंदा रहने वाला गुरुन्द्र कहता भाई सत्य है, इसके सिवा कोई है नहीं। और संतों ने सत्य का गुणगान गा करके अपना जीव जन्म को सफल किया और संसार को शिक्षा दे के चले गए। और आज भी कोई साधु संत सत्संगी लगे हैं इस बात पर, बाकी तो संसार अपना खाना पीना सोना उम्र पूरी करना है। तो जो भी आप सत्संगी भाई बहन आज सत्संग बैठे हैं, ये गुरु विद्या सत्संग का पूरा लाभ मिलता है, मिलेगा। और विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ आप मालिक के नाम में लगो तो कि अपने जीव को बचाओ। देखो कबीर साहब कहते हैं कि विचारवान जो आदमी होता है और विचारवान होगा वो इस बात को पकड़ेगा, और विचार नहीं करेगा तो इस बात को पकड़ नहीं पाएगा। कबीर साहब की साखी है, नारी पशु कुल पशु वेद पशु गुरु पशु पशु सब संसार, मनुष्य ही जाड़िए जाके हृदय विचार। क्या विचार करना है, जीव को कैसे बचेगा, हम उसका सहारा लेकर के अपना जन्म को सफल बनाना। बोलो सत साहिब।